नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, जो रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण अधिगम लर्निंग की विधि है। और देखेंगे कि इस प्रश्न को किस प्रकार से 16 नंबरों के लिए पेपर में लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन। रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव द्वारा विकसित। ये सिद्धांत रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव द्वारा दिया गया था। संबंध द्वारा सीखना, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। इसमें एक सामान्य न्यूट्रल उत्तेजना को प्राकृतिक उत्तेजना से जोड़कर प्रतिक्रिया उत्पन्न की जाती है। अनैच्छिक व्यवहार, अनवॉलंटरी बिहेवियर, ये भय, लाराना या उत्तेजना जैसी स्वचालित प्रतिक्रियाओं से जुड़ा होता है। उत्तेजना प्रतिक्रिया मॉडल, स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल। जब उत्तेजना बार बार प्रतिक्रिया से पहले आती है, तब अधिगम होता है। भावनात्मक अधिगम में प्रभावी, अफेक्टिव इन इमोशनल कंडीशनिंग। इसका उपयोग डर दूर करने और सकारात्मक भावनाएं विकसित करने में किया जाता है। पावलोव का प्रयोग, पावलोव्स एक्सपेरिमेंट। स्टेप 1, प्राकृतिक प्रतिक्रिया, नेचुरल रिस्पॉन्स। पावलोव ने एक कुत्ते को भोजन दिया। भोजन देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ गई। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। इसमें दो तत्व थे, अशर्त उत्तेजना यूसीएस भोजन, जो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया लाता है। अशर्त प्रतिक्रिया यूसीआर, लार आना, भोजन पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया। स्टेप 2, तटस्थ उत्तेजना के साथ जोड़ना, पेयरिंग विद न्यूट्रल स्टिमुलस। अब पावलोव हर बार भोजन देने से पहले घंटी बजाता था। शुरुआत में घंटी से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी, लेकिन बार बार जोड़ने से कुत्ते ने घंटी को भोजन से जोड़ लिया। यहाँ तटस्थ उत्तेजना एनएस घंटी, जो शुरू में कोई प्रतिक्रिया नहीं लाती थी। एनएस जोड़ यूसीएस को बार बार जोड़ने से नया बंधन बन गया। स्टेप 3, अनुबांधित प्रतिक्रिया, कंडीशन रिस्पॉन्स। अब पावलोव ने केवल घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया। कुत्ते ने फिर भी लार छोड़ दी। अब अनुबांधित उत्तेजना सीएस घंटी अब अकेले ही प्रतिक्रिया लाती है। अनुबांधित प्रतिक्रिया सीआर घंटी सुनते ही लार आना। शिक्षण में उपयोग, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इसका आप फ्लोचार्ट भी बना सकते हैं। 1, सकारात्मक अधिगम वातावरण बनाना, क्रिएटिंग पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। शिक्षक सीखने को सुखद अनुभवों से जोड़कर भय और चिंता को कम कर सकते हैं। 2, डर या फोबिया दूर करना, रिमूविंग फोबियाज लाइक मैथ एंग्जाइटी। धीरे धीरे डरावने विषयों को सकारात्मक भावनाओं से जोड़कर डर को कम किया जा सकता है। 3, कक्षा प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट। अच्छे व्यवहार को बार बार प्रोत्साहित करके अनुशासन विकसित किया जा सकता है। 4, भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। विद्यार्थियों को तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांत रहना सिखाया जा सकता है। 5, अध्ययन की आदत बनाना, हैबिट फॉर्मेशन। दैनिक दिनचर्या और संकेत जैसे घंटी अच्छी अध्ययन आदतें बनाने में मदद करते हैं। 6, प्रशंसा और प्रोत्साहन का उपयोग, यूज ऑफ प्रेज एंड एनकरेजमेंट। प्रशंसा और प्रयास को जोड़कर सीखने की प्रेरणा दी जा सकती है। 7, नकारात्मक अनुभवों को बदलना, ओवरकमिंग नेगेटिव कंडीशनिंग। शिक्षक पुराने नकारात्मक अनुभवों को सकारात्मक अनुभवों से बदल सकते हैं। 8, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी, हेल्प स्पेशल नीड्स लर्नर्स। रोजमर्रा के कार्यों को बार बार जोड़कर सिखाने में मदद करता है। प्रिया, आपका एक प्रॉपर 16 नंबर का उत्तर बनकर तैयार हो चुका है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। और टेट की तैयारी के लिए हमारे दूसरे चैनल पल्स पॉइंट जरूर सब्सक्राइब करें।